हरिओम हरिओम हरिओम। नानू, मेरे मन में कुछ क्वेश्चंस है। तो पूछो बेटे। व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ? हाँ, द पर्पस ऑफ लाइफ इज, हमारे जीवन का जो उद्देश्य है वो है कि हैप्पी एंडिंग और पीसफुल डेथ और डाई एम्प्टी। तो हम ये मान के चलते हैं कि हम लाइफ को इस तरह जिए ताकि जो हमारा एंड है वो इतना अच्छा हो कि भगवान भी कहे जी हाँ इसने ज़िंदगी बहुत अच्छी से जी है और लास्ट में भी मेरे को याद किया है, ताकि हमारा अगला जन्म भी जो हो वो बहुत अच्छा हो। जैसे महात्मा गांधी जी ने मरने के टाइम पे कहा था हे राम, इसीलिए उनको महात्मा कहते हैं। महात्मा का मतलब महान आत्मा। तो महान आत्मा बनना है तो हमें मरने के टाइम पर भगवान को याद करना चाहिए। और कोई प्रश्न अगर आपका है तो पूछो बेटे। व्हाट शुड वी डू टू अचीव इट? इसको हाँ। मतलब पाने के लिए क्या क्या करना चाहिए? हाँ, तो इसके बारे में ये है कि अगर हमने अपनी हैप्पी एंडिंग करनी है या पीसफुल डेथ करनी है तो उसके लिए हमें अपनी लाइफ में 3 चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए: सेवा, सिमरन और सत्संग। सेवा, शरीर से सेवा करो, माँ बाप की सेवा करो, टीचर्स की सेवा करो, कोई और किसी भी तरह का आपको सेवा का मौका मिले तो आपको इस शरीर से सेवा करनी चाहिए, ताकि भगवान खुश हो कि ये इंसान जो है दूसरों की सेवा कर रहा है। जब हम दूसरों की सेवा करते हैं तो भगवान को कहना नहीं पड़ता, भगवान अपने आप हमारी हेल्प करते हैं। तो कहते भी हैं गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प्स अदर्स। जो बंदा दूसरों की हेल्प करता है भगवान उसकी हेल्प अपने आप करता है, उसको कहने की जरूरत नहीं। और सिमरन, मन जो है ये बहुत चंचल है और मन हमें भटकाता है, पर अगर हम मन को भगवान की ओर लगा दें, सिमरन करें, भगवान का नाम लें, हर 24 घंटे हम भगवान को याद रखें, उनका नाम लें, तो ये हमारा मन शुद्ध हो जाता है। तो फिर ये हमें भगवान की ओर लगा देता है। तो सेवा, सिमरन और सत्संग। अगर हमने अपनी आत्मा का कल्याण करना है, अपनी आत्मा को शुद्ध करना है, तो उसके लिए हमें हर रोज सत्संग सुनना चाहिए। जैसे आप मोबाइल देखते हो तो मोबाइल कंपनियां क्या करती हैं, अपग्रेड करती हैं। अगर वो अपने मोबाइल को अपग्रेड ना करें तो कोई नहीं खरीदेगा। जैसे i10 था, फिर i11 आया, i14 आ चुका है, तो वो अपग्रेड करते हैं। तो इसीलिए अगर हमने आकर अपनी आत्मा को अपग्रेड नहीं किया तो भगवान हमसे खुश नहीं होंगे। तो हमें अपनी आत्मा को अपग्रेड करने के लिए सत्संग करना चाहिए, सत्संग सुनना चाहिए, सत्संग अरेंज करना चाहिए बेटे। हाउ मच लैंड अ मैन रिक्वायर्स? हाउ मच लैंड ए मैन रिक्वायर्स। एक आदमी को कितनी जमीन की जरूरत है? तो एक बड़ी इंग्लिश की कहानी है जिसमें भगवान ने एक आदमी को ये वरदान दे दिया कि आप सुबह से लेकर शाम तक जितनी जमीन आप सुबह से शाम तक भाग कर कवर कर लोगे वो सारी जमीन आपकी हो जाएगी। तो जब वो सुबह से शुरू हुआ तो चलते चलते कहता 5 करोड़ की जमीन हो गई, पानी नहीं पिया, दिन का खाना नहीं खाया। अब कहता 10 करोड़ की होगी, शाम पड़ गई, अब कहता 15 करोड़ की होगी, फिर लास्ट में कहता 20 करोड़ की जमीन मेरे पास हो गई। तो इतने में जब वो लास्ट में पहुंचा तो वहां उसकी डेथ हो गई। तो भगवान कहता 3 गज जमीन चाहिए थी और ये कहता जी मेरे पास 20 करोड़ की जमीन हो गई। इसलिए पैसे के पीछे भाग कर अपनी जिंदगी खराब मत करें। हम उतना ही इकट्ठा करें जितना हमारे लिए जरूरी है, नहीं तो एंड में हमें पछताना पड़ेगा बेटे। ये व्हाट इज द रियल कैपिटल ऑफ ह्यूमन बीइंग? हाँ, तो बंदों की रियल कैपिटल क्या है? हाँ, एक ह्यूमन बीइंग की रियल कैपिटल जो है वो हमारे श्वास है। श्वास का मतलब ब्रेथ। हम उतनी देर तक इस दुनिया में जिंदा रहते हैं जब तक हम सांस ले रहे हैं, और सांस के लिए बाहर जो हवा चल रही है भगवान ने दी हुई है वो भी होनी चाहिए, और हमारे अंदर का जो सिस्टम है उसमें भी हवा इनहेल और एक्सहेल होनी चाहिए। हमारा शरीर जो है वो हवा से ही चलता है। जब हवा अंदर हम ले जाते हैं और बाहर उसको निकालते हैं तो उसी से हमारी बॉडी जो है वो काम करती है। तो इसीलिए श्वासों को अपनी कैपिटल समझना चाहिए, अपनी पूंजी समझना चाहिए। इसको हमें कोई किसी की तंग करने में, बैक बाइटिंग करने में, किसी को धोखा देने में, किसी को किसी तरह से भी इस श्वासों को हमें अच्छी तरह प्रयोग करना चाहिए,
किसी को तंग करने में या किसी को धोखा देने में नहीं करना चाहिए। तो ये श्वास जितना हम अच्छी जगह पे खर्च करेंगे तो अच्छे के लिए मैंने अभी बताया था कि अगर हम श्वास को अच्छी जगह लगाना चाहते हैं तो उसके लिए तीनों चीज़ें हैं, या सेवा करें, या सिमरन करें, या सत्संग करें। इसी से भगवान खुश होते हैं कि जिस पर्पज़ के लिए भगवान ने हमें श्वास दिए थे हम उसको उसी तरह से यूज़ कर रहे हैं। What is the real identity of human? हाँ, अभी आदि का क्वेश्चन है कि ह्यूमन बीइंग की रियल आइडेंटिटी क्या है। हमारी जो रियल आइडेंटिटी है वो ये शरीर नहीं है जो हम देख रहे हैं, इसके अंदर जो आत्मा है, भगवान का अंश है जो इसको चला रहा है, वो हमारी रियल आइडेंटिटी है। जैसे तुलसीदास जी ने कहा है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। के जो ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये जो जीव है ये ईश्वर का अंश है और अविनाशी है। जिसने इसको पहचान लिया उसकी जिंदगी, यानी हमने, और गीता सार की भी पहली लाइन है, हम शरीर नहीं आत्मा हैं। जब हमें ये समझ आ जाएगा कि हम शरीर नहीं आत्मा हैं तो फिर हम वो काम करेंगे जो हमारी आत्मा कहती है। हमारे शरीर को चलाती तो आत्मा है, पर उसके बाद मन इसको अपने कंट्रोल में कर लेता है। तो मन कहता है कि जितनी भी सुंदर चीज़ें हैं वो इकट्ठी कर लो, या जितना भी पैसा है वो इकट्ठा कर लो, पर ये नहीं बताता कि एंड के समय पे वो सारा कुछ यहीं रह जाना है। हमारी आत्मा ये कहती है कि जो चीज़ छोड़ के जानी है तो उसको इकट्ठा क्यों करना। तो इसीलिए आत्मा की बात माननी चाहिए कि हमें उतना ही धन या पैसा या चीज़ें इकट्ठी करनी चाहिए ताकि एंड पे जब हम इस दुनिया से जाएं तो हमें ज़्यादा मुश्किल ना हो। तो बाकी और कोई क्वेश्चन हो? नहीं, इतने थे। ठीक है, तो आज के ये जो आदि के क्वेश्चन थे उसकी मैंने थोड़ी सी कोशिश की है बताने की। धन्यवाद। हरिओम हरिओम हरि।